हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, जिसे ESPS भी कहते हैं। इस स्कीम में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर देती है, वो फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस में फ्यूचर में वो कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं। कंपनी इनको शेयर डिस्काउंट में देती है, पर वो डिस्काउंट में शेयर देने के लिए उनका डिडक्शन किया जाता है उनके सैलरी में से। वो अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करवा कर शेयर परचेज करते हैं। इसी को एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम बोलते हैं। मींस एम्प्लॉय कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, और वो चीज वो फ्यूचर में परचेज कर सकते हैं और उसके लिए कंपनी उनके सैलरी में से डिडक्शन करती है। क्लियर? तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है क्या है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द मीनिंग इटसेल्फ। नाउ इसके बहुत सारे प्रोविजन और कंडीशंस है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम कर रही है तो उनको कुछ कंडीशंस को फॉलो करने हैं। फर्स्ट कंडीशन इज डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा कंडीशन है शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। तो ये दोनों कंडीशन, जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स, अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज को दिया जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। मींस एम्प्लॉयज में भी कैटेगरीज होते हैं, तो जैसा कैटेगरीज होगा उसके हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स उनको देना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। तो जो भी शेयर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के थ्रू इशू किया जा रहा है वो तो इमीडिएटली लिस्ट होना चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। थर्ड कंडीशन है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम शेयर्स will have a minimum of 1 year lock-in period from the date of allotment if employee stock purchase scheme is not a part of public issue। तो अगर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम कोई पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है तो उसके लिए कंपनी को मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जैसे सपोज आज शेयर का अलॉटमेंट हुआ है तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कंपनी को 1 ईयर का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना होगा अगर उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम को पब्लिक इशू नहीं किया है तो। फोर्थ कंडीशन है कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। तो उनको सेबी के जितने प्रोविजंस होंगे वो फुलफिल करना होगा, विच इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है तो उनको सेबी के कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, विच इज गिवन इन रेगुलेशन 2014। और लास्ट प्रोविजन है कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। अगर वो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम कर रही है तो उनको शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना होगा थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स मोर देन 75% वोट। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे या फिर शेयर होल्डर्स होंगे उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू वो अप्रूवल लेंगे। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल अ कंपनी कैन इशू एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। नाउ क्लियर हो गया है कि क्या है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम मींस वो स्कीम है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि वो फ्यूचर डेट में कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस, और कंपनी उनके सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते जाती है फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स। उसके लिए कंपनी को कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, जिसमें एक प्रोविजन है
कि अलग नंबर ऑफ शेयर दिया जाएगा टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा है जैसे ही कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम करती है, कंपनी को उस शेयर्स के बारे में लिस्ट कराना होगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लिस्ट कराना मीन्स रजिस्टर कराना। नेक्स्ट है अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पब्लिक इशू में इंक्लूड नहीं करती है तो उनको कम से कम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट है अगर कंपनी ने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम किया है तो उनको सेबी के प्रोविजंस को फुलफिल करना होगा, सेबी के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा विच इज गिवन इन रेगुलेशन 2014। नेक्स्ट अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के थ्रू शेयर्स एम्प्लॉयज को सेल कर रही है तो उसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा, शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना होगा और वो परमिशन वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ले सकते हैं। सो दीज आर ऑल कंडीशंस और प्रोविजंस अटैच विथ एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। Next topic is SARS. SARS means Stock Appreciation Right Scheme. Under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. The company allots a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of the company's share on the date of allotment, on the relevant date, that is future date, depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to the SARC unit. The employee is paid the appreciation value in cash or through equity shares. Okay, now what is stock appreciation right scheme? Stock appreciation right scheme means यहाँ पर shares की appreciations होती है, stock की appreciation होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि employees को ये right दिया जाता है to receive the appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू ऊपर जा रहा है तो कंपनी एप्रिसिएशन में अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है, उसी को स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज आर गिवन राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन, उनको राइट दिया जाता है कि वो एप्रिसिएशन रिसीव करे इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। द कंपनी अलॉट्स a specified number of stock appreciation right unit which are linked to the value of the company shares on the date of allotment. जैसे ही डेट ऑफ अलॉटमेंट होता है या डेट ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे जो शेयर्स की वैल्यू होगी या जो शेयर्स का यूनिट होगा उसके हिसाब से उनको स्टॉक का एप्रिसिएशन दिया जाता है। ऑन द रेलेवेंट डे और अ फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन, जब एप्रिसिएशन का टाइम आएगा इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक टू द शेयर यूनिट, द एम्प्लॉय इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू, और उनको जो एम्प्लॉयज होंगे उनको एप्रिसिएशन का वैल्यू या तो कैश में दिया जाता है या फिर इक्विटी शेयर्स में दिया जाता है। तो सार्स कुछ नहीं है, ये एक टाइप का बोनस कॉम्पनसेशन है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या फिर कंपनी का मार्केट वैल्यू ऊपर जाता है। तो एम्प्लॉयज को उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्रिसिएशन देती है। तो कंपनी को ये जो राइट दिया जाता है वो राइट 1 ईयर के अंदर एक्सरसाइज करना होता है, यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। टू इशू सार्स कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, सेम वे जैसे कि अभी हमने देखा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में इनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, मीन 75% लोग एग्री करेंगे
तो ये सार्स इशू किया जा सकता है, नहीं तो सार्स इशू नहीं किया जाएगा। तो क्या है सार्स, एक बार और देखते हैं व्हाट इज सार्स। सार्स मींस स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। कब दिया जाएगा, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब, या फिर कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तब। तो सार्स में उनको एप्रिसिएशन दिया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स में, और ये जो एप्रिसिएशन दिया जाता है वो कैश में भी दिया जा सकता है या फिर इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये एक टाइप का बोनस कॉम्पनसेशन है जो कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और ये कॉम्पनसेशन कंपनी उसी यूनिट पे देती है जो डेट ऑफ अलॉटमेंट में लिया गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट सार्स। और कंपनी इसके लिए उनसे कोई चार्जेस नहीं लेती, और इसका वेस्टिंग पीरियड है, आप अपने पावर और राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 साल के अंदर। इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और सार्स अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, और अप्रूवल लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, मीन 75% वोट। स्वेट इक्विटी शेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।